हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप भी 10th बोर्ड परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले हैं तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपके एग्जाम के DST से 2026 में यही प्रश्न आएगा। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक देख लीजिएगा। क्लास में नहीं है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह क्लास देखने के लिए। देखते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, जिस भी प्रश्न का आंसर आता है आप लोग साथ में दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। और लास्ट में जरूर बताइएगा कि 30 में कितना सही हुआ आपका। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बताएं इसका आंसर क्या होगा। जर्मनी में, ब्रिटेन में, रूस में या फ्रांस में? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक है, एक का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? ए हो जाएगा। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने किया? किसने किया था? गेरिबाल्डी, मेजनी, काउंट काबूर या कार्ल मार्क्स? इसका आंसर सही बताएं आप लोग। तो यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? मेजनी ने किया था। ठीक है, 2 का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? बी हो जाएगा। देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। देखिए 3 का प्रश्न है कि यंग इटली की स्थापना किसने किया? कार्ल मार्क्स ने, गेरिबाल्डी ने, मेजनी ने या इनमें से कोई नहीं? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो यंग इटली की स्थापना किसने किया था? मेजनी ने किया था। ठीक है, 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। देखिए 4 का प्रश्न है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? बताएं, 1824 में, 1815 में, 1915 में या 1924 में? वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। ठीक है, तो 4 का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? बी हो जाएगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। ठीक है, 5 का प्रश्न है योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1951 को या 15 मार्च 1948 को या 15 मार्च 1962 को? बताएं, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। ठीक है, 5 का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? ए हो जाएगा। देखते हैं 6 नंबर प्रश्न यहाँ पे। ठीक है, 6 का प्रश्न है आपका कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? बताएं, पंच, सरपंच, प्रमुख या न्याय मित्र? तो ग्राम कचहरी का जो है ना प्रधान कौन होता है यहाँ पे? सरपंच होता है। 6 का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? बी हो जाएगा। देखते हैं 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे। तो ये 7 का प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। 1993 में, 1993 में 2 बार हो गया रिपीट, कोई बात नहीं। 1994 में, 1995 में? बताएं, इसका टाइपिंग मिस्टेक है। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? इसका सही आंसर क्या होगा? 1995 में। ठीक है, 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। देखिए 8 का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी या जूट? खरा कृषि पे आधारित नहीं कौन सा उद्योग है? देखिए सूती वस्त्र जो है ना, कपड़ा से, कौन चीज़ से बनता है? कपास से बनता है। यह तो कपड़ा क्या है, ये कृषि पर आधारित है, हमको नहीं पूछा गया है। ठीक है, ठीक है। सीमेंट कौन चीज़ से बनता है? पत्थर से बनता है। ठीक है, पत्थर से बनता है सीमेंट, या कृषि से आधारित नहीं है। तो 8 का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? बी हो जाएगा सही आंसर। लेकिन चीनी कौन चीज़ से बनता है? गन्ना से बनता है। जूट उसी को बोला जाता है। ठीक है, तो सीमेंट हो जाएगा जो कृषि पर आधारित नहीं है। 8 का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? बी हो जाएगा। देखते हैं 9 नंबर प्रश्न, आप लोग भी साथ में कमेंट में आंसर दीजिए। 9 का प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताएं, 1885 में, 1890 में, 1895 में या 1900 ईस्वी में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। ठीक है, 9 का सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए हो जाएगा। देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। ठीक है, 10 का प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बताएं, तुर्की को, इटली को, इंग्लैंड को या फ्रांस को? तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। 10 का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? ए हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताएं कि एशिया का मरीज किसे कहा जाता है। कमेंट में इसका आंसर बताएं आप लोग, एशिया का मरीज किसे कहा जाता है। देखिए अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। तो 11 का प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? बताएं इसका सही आंसर। चीन में, जर्मनी में, जापान में या भारत में? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। ठीक है, 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे। ठीक है, 12 का प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या होगा? चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम या मुंबई? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई है। ठीक है, 12 का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? डी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। देखिए 13 का प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? बताएं, 2004 में, 2006 में, 2005 में या 2007 में? सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था? 2005 में। ठीक है, 13 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। देखिए 14 का प्रश्न है आपका कि निम्न में से किसे होगा यहाँ पे? किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बताएं, बिहार को, केरल को, बिहार को या दिल्ली को? बताएं, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो पिछड़ा राज्य किस राज्य को कहा जाता है? बिहार को कहा जाता है। ठीक है, 14 का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? सी हो जाएगा सही आंसर। देखते हैं 15 का प्रश्न। यहाँ 15 का प्रश्न है
कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है, बताएं। 16 वर्ष, 18 वर्ष, 17 वर्ष या 19 वर्ष। देखिए, भारत में कम से कम वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु कितना है, 18 वर्ष है। कम से कम 18 वर्ष आयु होना चाहिए, तभी आप वोट डाल सकते हैं, ठीक है। तो 15 का सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि 15 में कितना सही हुआ है, कमेंट करके जो बताएं। देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। यहाँ 16 का प्रश्न है आपका कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, बताएं। 1920 में, 1930 में, 1935 में या 1942 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। 16 का आंसर बताएं, बताएं। 1930 में हुआ था। कब हुआ था, 1930 में। 16 का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा सही आंसर। देखते हैं 17 का प्रश्न। ठीक है, 17 का प्रश्न है आपका कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, बताएं। मुंबई, दिल्ली, पटना या बेंगलुरु। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, किस शहर को कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है, ठीक है। 18 का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पैसा वाला, बहुत सारा पैसा वाला रहता है मुंबई में, इसीलिए इसे वित्तीय राजधानी कहा जाता है। सरकार को जो है टैक्स, सबसे ज़्यादा टैक्स जो है ना मुंबई से प्राप्त होता है, इसीलिए बोला जाता है इसको। 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 18 नंबर प्रश्न यहाँ पे। देखिए 18 का प्रश्न है आपका कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे, बताएं। इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाली या डच। तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, पुर्तगाली था, ठीक है। 18 का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे सी हो जाएगा सही आंसर। देखते हैं 19 का प्रश्न, आप लोग भी सही कमेंट में आंसर बताइएगा साथ में। ठीक, 19 का प्रश्न कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई कब हुई थी, बताएं। 1905 में, 1906 में, 1907 में या 1908 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था, 1907 में हुआ था, ठीक है। किसने किया था, जमशेदजी टाटा ने किया था। 19 का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे सी हो जाएगा सही आंसर। देखते हैं 20 का प्रश्न। देखिए 20 का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है, ज्वार, धान, गेहूं या जूट, बताएं। तो देखिए गेहूं रबी फसल कौन है, रबी फसल गेहूं है, ठीक है। गेहूं के साथ में कौन चीज़ बोया जाता है, सरसों, सरसों भी क्या है यहाँ पे रबी फसल है। जौ भी क्या है आपका रबी फसल है, ठीक है। मटर, मटर भी क्या है आपका रबी फसल है। आप लोग ध्यान रखिएगा चीज़ों को, ठीक। तो 20 का सही आंसर क्या होगा यहाँ पे सी हो जाएगा। सरसों, जौ और मटर यह सभी क्या है रबी फसल का उदाहरण है। देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न। 21 का प्रश्न है आपका कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, बताएं। 1848 में, 1864 में, 1867 में या 1883 में। दास कैपिटल की प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, बताएं। सही आंसर क्या होगा 21 का, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, 1867 में। 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 22 का प्रश्न यहाँ पे। ठीक है, 22 का प्रश्न है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, तारापुर कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में, ठीक है। 22 का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। 23 का प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, बताएं। कोसी को, गंगा को, नदी को या फिर गंडक नदी को या पुनपुन नदी को। तो बिहार का जो है ना शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। आप लोग यह बताएं कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, कमेंट में बताएं कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, आप लोग कमेंट में बताएं। देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। 24 का प्रश्न है यहाँ पे कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, बताएं। 1969 में, 1970 में, 1971 में या 1972 में। बांग्लादेश जो है ना कब स्वतंत्र हुआ था, 1971 ईस्वी में, पाकिस्तान से अलग हुआ था, ठीक है। 24 का ऑप्शन क्या होगा सही आंसर सी हो जाएगा। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, तो 1948 में। अगर आपसे श्रीलंका पूछेगा तो क्या जवाब देना है, 1948 में अलग हुआ था, ठीक। आज़ाद हुआ था, अलग नहीं हुआ था, आज़ाद हुआ था, ठीक है। 24 का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए 25 का प्रश्न, ये 25 का प्रश्न है कि बिहार संपन्न है किस में, खनिज में, कृषि में, उद्योगों में या पशुपालन में। तो बिहार जो है ना संपन्न है, बिहार किस में संपन्न है, कृषि में संपन्न है, ठीक है। 25 का सही आंसर क्या होगा यहाँ पे बी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न। ये 26 का प्रश्न है कि मानव जनित आपदा है, तो मानव जनित आपदा क्या होगा, बाढ़, भूकंप, आतंकवाद या सुनामी। मानव जनित आपदा क्या होगा यहाँ पे, आतंकवाद। देखिए आतंकवाद जो है ना वह मानव निर्मित आपदा है, ठीक है। आतंकवाद कौन होता है, मनुष्य होता है, इसीलिए मानव जनित आपदा बोला गया है इसको। 26 का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखते हैं 27 का प्रश्न। तो 27 का प्रश्न है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या होगा, कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। देखिए जिसमें सेवा लगा रहेगा ना वही होगा, ठीक है, वही होगा क्या होगा आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन होगा, जिसमें भी सेवा लगा रहेगा, सेवा क्षेत्र होता है, ठीक है। कृषि क्षेत्र क्या होता है, आर्थिक विकास का प्राथमिक क्षेत्र होता है, तो आपको ध्यान रखिएगा। 27 का सही आंसर क्या होगा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। ठीक है, 28 का प्रश्न है आपका कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष।
ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, ठीक है। 28 का सही आंसर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा। देखते हैं 29 का प्रश्न। देखिए 29 का प्रश्न है आपका कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1855 में, 1905 में, 1857 में या 1911 में? बताएं। बंगाल का जो है ना विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में, ठीक है। और 1911 में रद्द कर दिया गया था। तो 29 का सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे बी हो जाएगा। देखते हैं 30 नंबर प्रश्न। ठीक है, 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? बताएं। पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी या मिश्रित? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रित है, ठीक है। 30 का सही आंसर क्या होगा? डी होगा। देखिए पूंजीवादी कहाँ है? तो पूंजीवादी अमेरिका में है। समाजवादी कहाँ है? तो समाजवादी रूस में है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि साम्यवादी आर्थिक व्यवस्था कहाँ पे है। यह कहाँ होगा? अमेरिका में। पूंजीवादी अमेरिका में होगा और साम्यवादी कहाँ होगा? यहाँ पे रूस में होगा, ठीक है। अब भारत में क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक। तो यह लास्ट क्वेश्चन था आज का। देखिए आज हम लोग पढ़े हैं सामाजिक विज्ञान का 30 मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है 2026 के लिए। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि 30 में कितना सही होगा, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ तक आए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह क्लास देखने के लिए। आज के इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।